वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पे वस्तु को रखा जाता है और देखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ। ये हो गया अनंत, इसको अनंत कहा जाता है, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र, इसको कहा जाता है मुख्य फोकस या फोकस, इसको ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये हो गया अनंत। बहुत दूर अगर कोई वस्तु है तो माना जाता है कि वो अनंत पे है। उसके बाद यहाँ पे होता है, इसको कहा जाता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु हो गया वक्रता केंद्र पर, ये वस्तु हो गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वस्तु हो गया फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ये वस्तु हो गया फोकस और ध्रुव के बीच। अगर वस्तु अनंत पर रहे तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, इसका प्रतिबिंब बनता है कहां पर, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। अगर वस्तु अनंत और, इसको कहा जाता है अनंत, 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 अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत पे रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ये बड़ा होगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इससे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा। ये याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, यहाँ पे बनता है। यह प्रतिबिंब इसकी अपेक्षा बड़ा होता है। अगर वस्तु फोकस पर रहे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह प्रतिबिंब बड़ा होता है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ते जाएगा। अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उस प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर दर्पण के आगे बनता है, जिधर वस्तु रहता है उधर ही अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका नाम दे देते हैं 1। इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, 1 नंबर हो गया यहाँ पे। ये हो गया 2 नंबर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये हो गया 3 नंबर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये 4 नंबर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये 5 नंबर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये 6 नंबर, इसका प्रतिबिंब 6 नंबर का बनेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उस प्रतिबिंब को कहा जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह बनेगा वस्तु से बड़ा, बड़ा बनेगा, यह बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही होता है। यह बनेगा, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़िएगा वैसे वैसे ये बराबर होता है। ये जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है बड़ा होते जाएगा। इसकी अपेक्षा ये छोटा होता है, इसकी अपेक्षा ये छोटा होता है, ये इसके बराबर होता है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। वास्तविक बनेगा, वास्तविक। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
उल्टा होता है। और मुख्य अक्ष के अगर नीचे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब होता है उल्टा। उल्टा उल्टा तो बता ही दिए। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ये हो जाएगा छोटा छोटा, ये हो जाएगा बराबर बराबर, और ये हो जाएगा बड़ा बड़ा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।